हाय दोस्तों, आज का टॉपिक है एनमा केयर। तो आज हम जानेंगे कि एनमा होता क्या है, क्यों देते हैं, इसके टाइप्स कितने होते हैं, कैसे दिया जाता है और इसके रिस्क या कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले डिफिनीशन के बारे में कि इस डिफिनीशन होता क्या है। An enema is a procedure that involves introducing liquid into the rectum through a tube to clean the colon, treat constipation और डिलीवर मेडिकेशन। यानी एनिमा एक प्रोसीजर होता है जिसमें लिक्विड को हम रेक्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं थ्रू ए ट्यूब, एक ट्यूब के माध्यम से रेक्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं टू क्लीन द कोलोन, कोलोन को क्लीन करने के लिए या रेक्टम को क्लीन करने के लिए, ट्रीट कॉन्स्टिपेशन यानी कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए, और डिलीवर मेडिकेशन या मेडिकेशन को एडमिनिस्ट्रेट करने। चलिए हिंदी में जानते हैं। एनिमा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बड़ी आंत को साफ करने, कब्ज का इलाज करने या दवा देने के लिए एक ट्यूब के माध्यम से मलाशय में पदार्थ को डाला जाता है, तरल पदार्थ को डाला जाता है। यानी एनिमा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम कोलोन या बड़ी आंत को साफ करने के लिए या कब्ज को हटाने के लिए या दवा को देने के लिए एक ट्यूब के माध्यम से तरल पदार्थ को मलाशय में या रेक्टम में क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। चलिए अब जानते हैं व्हाई आर एनिमा यूज, यानी एनिमा को क्यों यूज करते हैं। तो पहला है बावल क्लीनिंग, यानी बावल को क्लीन करने के लिए। एनिमा आर ऑफन यूज टू क्लियर द बावल बिफोर मेडिकल प्रोसीजर लाइक सर्जरी, कोलोनोस्कोपी। यानी एनिमा का यूज हम बावल को क्लीन करने के लिए करते हैं बिफोर मेडिकल प्रोसीजर, यानी सर्जरी के पहले या कोलोनोस्कोपी के पहले हम बावल को क्लीन करने के लिए एनिमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है कॉन्स्टिपेशन रिलीफ, यानी कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ करने के लिए भी करते हैं। दे कैन बी वेरी इफेक्टिव इन रिलीविंग सीवियर और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन दैट हैज नॉट रिस्पॉन्ड टू अदर ट्रीटमेंट। यानी एनिमा का हम इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब सीवियर और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, सीवियर और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन किसी भी ट्रीटमेंट से सही नहीं हो पा रहा है, तो हम एनिमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी किसी भी ट्रीटमेंट से अगर कॉन्स्टिपेशन सही नहीं हो पा रहा है, हार्ड स्टूल पास नहीं हो पा रहा है, तो उसके दौरान हमें क्या करना है, एनिमा का इस्तेमाल करना है। एनिमा जो होगा वो बहुत ही इफेक्टिव होता है स्टूल को पास कराने के लिए। तीसरा है मेडिकेशन डिलीवरी, यानी मेडिकेशन को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए या रेक्टम में रखने के लिए भी हम एनिमा का इस्तेमाल करते हैं। एनिमा कैन बी यूज टू डिलीवर मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू द कोलोन फॉर कंडीशन लाइक इन्फ्लामेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज। यानी एनिमा का इस्तेमाल हम कोलोन में मेडिकेशन रखने के लिए भी करते हैं जब इन्फ्लामेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज होती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज मीन्स होता है कि स्टमक और इंटेस्टाइन दोनों में अगर इन्फ्लामेटरी डिसीज है तो उसको हम इन्फ्लामेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज कहते हैं। यानी इंटेस्टाइन में कोई भी इन्फ्लामेशन हो, इन्फेक्शन हो, उसके दौरान अगर हमारे रेक्टम के माध्यम से कोई मेडिकेशन डिलीवर करना हो, ठीक है, रखना हो, तो हम एनिमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा है डायग्नोस्टिक पर्पज, यानी एनिमा का इस्तेमाल हम डायग्नोसिस के लिए भी करते हैं। ये बेरियम एनिमा इज ए टाइप ऑफ एक्सरे वेयर कंट्रास्ट सब्सटेंस बेरियम इज इंट्रोड्यूस इनटू द bowel टू मेक एक्सरे ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन क्लियर। यानी बेरियम एक एनिमा होता है जिसका इस्तेमाल हम कोलोन को विजुअलाइज करने के लिए करते हैं ताकि एक्सरे जो भी करते हैं बाहर से वो अच्छे से हो पाए।
यानी बैरियम एनिमा हम कोलोन या रेक्टम में क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है कि जब हम एक्सरे करते हैं तब वो हमें रेक्टम या कोलोन अच्छे से विजुलाइज होता है, पिक्चर अच्छे से बनता है। अब चलिए जानते हैं टाइप्स ऑफ एनिमा के बारे में कि कितने प्रकार के एनिमा होते हैं। तो एनिमा जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। पहला है क्लींजिंग एनिमा, यानी ये क्या करता है, क्लोन को फ्लश करने के लिए किया जाता है, यानी क्लोन को वॉश करने के लिए किया जाता है, ठीक है, क्लीन करने के लिए किया जाता है। दूसरा है रिटेंशन एनिमा। रिटेंशन मीन्स होता है रुकना, यानी वो एनिमा जो हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं उसको इसे छोड़ देते हैं। इसका दूसरा नाम है टू होल्ड द सॉल्यूशन फॉर एब्जॉर्प्शन, यानी कोई भी लिक्विड या सॉल्यूशन डालते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, यानी रेक्टम या कोलोन में हम डाल दिए तो कुछ टाइम पीरियड के लिए छोड़ देंगे ताकि वहां पे क्या हो, एब्जॉर्प्शन हो पाए, अवशोषण हो पाए। और तीसरा होता है स्पेशलाइज एनिमा। स्पेशलाइज एनिमा को हम बैरियम एनिमा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, किसके नाम से, बैरियम एनिमा के नाम से भी जानते हैं। ये डायग्नोसिस पर्पज के लिए किया जाता है, इसके लिए डायग्नोसिस पर्पज के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं पहला क्लींजिंग एनिमा की। तो दीज एनिमा आर डिजाइन टू क्विकली एम्प्टी द बाउल, यानी ये जो एनिमा होता है ये डिजाइन किया जाता है या दिया जाता है क्या करने के लिए, बाउल को क्विकली एम्प्टी करने के लिए, यानी खाली करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए जानते हैं टाइप्स ऑफ क्लींजिंग एनिमा के बारे में। तो पहला है सोडियम फॉस्फेट एनिमा। A common fast-acting saline solution that pulls water into the stool to soften it, यानी सोडियम फास्फेट एनिमा का इस्तेमाल स्टूल को सॉफ्ट बनाने के लिए किया जाता है, और सॉफ्ट के साथ साथ ये क्या करता है, पुल्स आउट करता है, यानी इसको बाहर निकालने का कार्य करता है। सोडियम फास्फेट एनिमा जो होता है उसमें कंपोजिशन होता है साल्ट और वाटर का। ये क्या किया जाता है, रेक्टम में एडमिनिस्टर कर दिया जाता है, जिससे स्टूल जो होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, और ये फिर क्या हो जाता है, सॉफ्ट होने के बाद से ये पुल्स आउट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरा है ग्लिसरीन एनिमा, यानी इसमें ग्लिसरीन पाया जाता है, ये भी एक लिक्विड होता है, ये भी स्टूल को सॉफ्ट बनाने के लिए किया जाता है, और ये क्या करता है, क्लोन को ब्राउनिंग वाटर यानी स्टूल में मिक्स होके उसको सॉफ्ट बना के बाहर निकालने का कार्य करता है। तीसरा है वाटर एनिमा, यानी ये सिंपल वाटर होता है, सिंपल वाटर बेस्ड एनिमा दैट कैन प्रोवाइड प्रेशर एंड फ्लूइड टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन, यानी वाटर एनिमा जो होता है उसको हम क्या करते हैं, फोर्स के साथ रेक्टम में एडमिनिस्टर कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो स्टूल हार्ड स्टूल होता है वो वाटर में मिक्स होकर और उसको सॉफ्ट बना के यूज करके, और फिर क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन में रिलीव करता है, यानी बाहर निकाल के कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाता है। चौथा है बीसाकोडिल एनिमा। स्टिमुलेट द कोलोन टू कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश स्टूल आउट। जो बीसाकोडिल एनिमा होता है एक प्रकार का ऐसा एनिमा होता है जो देने के बाद से कोलोन को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी रेक्टम और कोलोन को कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी सिकुड़ाता है, जिससे क्या होता है, स्टूल पुश आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये जो एनिमा है ये बेसिकली कोलोन और रेक्टम को कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए दिया जाता है, जिससे प्रेशर के साथ क्या होता है, धीरे धीरे स्टूल बाहर आ जाता है और हमें कॉन्स्टिपेशन को होता है, आराम मिल जाता है। पांचवा है मिनरल्स ऑयल एनिमा। तो ये भी एक तैलीय पदार्थ होता है, लिक्विड होता है, लुब्रिकेट द कोलोन टू हेल्प स्टूल पासेज। ये करता क्या है कि जब हम दे देते हैं तो स्टूल को लुब्रिकेट कर देता है, सॉफ्ट बना देता है, और फिर स्टूल को क्या करता है, इजिली पास करने में हेल्प करता है। दूसरा है, यानी क्लींजिंग एनिमा के बाद से दूसरा जो एनिमा है वो है रिटेंशन एनिमा। दूसरा एनिमा क्या है, रिटेंशन एनिमा। These types of enema are designed to keep the solution in the colon for a period to allow for drug absorption और other effect। यानी एक प्रकार का ऐसा एनिमा होता है
या डिजाइन किया जाता है, जिसमें हम सॉल्यूशन को क्या करते हैं, कोलोन में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं और फिर ये पीरियड के लिए छोड़ देते हैं, फॉर ए पीरियड, यानी कुछ समय के लिए हम छोड़ देते हैं, जो अलाउ करता है ड्रग एब्जॉर्प्शन के लिए। यानी कोई मेडिसिन या ड्रग्स या लोशन जो भी हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं कोलोन में, उसको कुछ समय के लिए छोड़ देना है, जिससे क्या होता है, वो अलाउ करता है किसके लिए, ड्रग एब्जॉर्प्शन के लिए या अदर इफेक्ट के लिए, यानी किसी पर्पज से दिए हैं तो कार्य हो जाए। इसको हम मेडिकेटेड एनिमा के नाम से भी जानते हैं, या फिर मेडिकेटेड एनिमा भी होता है इसमें। यूज व्हेन ये मेडिकेशन नीड टू बी एब्जॉर्ब थ्रू द इंटेस्टाइनल रेक्टम। मेडिकेटेड एनिमा जो होता है, इसका इस्तेमाल हम मेडिकेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए किया जाता है, यानी इसमें हम कोई भी मेडिसिन जो होता है रेक्टम में एडमिनिस्टर कर देते हैं, इंटेस्टाइनल रेक्टम में, और वहां छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। मेडिकेटेड एनिमा का इस्तेमाल हम मेनली इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन के दौरान कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं, इन्फेक्शन के दौरान कर सकते हैं, ठीक है। यानी इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन हो तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि मेडिकेशन क्या कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है। लास्ट है तीसरा, स्पेशलाइज्ड एनिमा। इसको हम बैरियम एनिमा के नाम से जानते हैं। पहले भी बता चुके हैं कि जो बैरियम एनिमा होता है वो हम क्या करते हैं, इंडोस्कोपी करने के लिए या फिर एक्सरे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए डिफिनीशन देख लेते हैं। परफॉर्म एज ए डायग्नोस्टिक प्रोसीजर टू गेट एन एक्सरे इमेज ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन यूजिंग ए लिक्विड बैरियम कंट्रास्ट सॉल्यूशन। यानी क्या है, बैरियम एनिमा जो होता है उसको हम डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए परफॉर्म करते हैं, देते हैं, टू गेट एन एक्सरे इमेज, एक्सरे इमेज निकालने के लिए, किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का। और लार्ज इंटेस्टाइन के इमेज कब निकलता है, जब हम यूजिंग या फिर देते हैं किसको, लिक्विड बैरियम कंट्रास्ट सॉल्यूशन। यानी रेक्टम या कोलोन में हम बैरियम एनिमा, ठीक है, सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे जो एक्सरे लेते हैं इंटेस्टाइन का वो विजुअलाइज आता है, यानी क्लियर आता है। यहाँ पे दिखाया भी गया है बैरियम एनिमा, यहाँ पे दिखाया गया है बैरियम एनिमा हम इंट्रोड्यूस कर दिए हैं यहाँ पे, और फिर जब एक्सरे लेते हैं यहाँ पे तो क्या होता है, क्लियर दिखाई देता है, इमेज क्लियर आती है। नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ इज एन एनिमा एडमिनिस्टर्ड। यानी एनिमा को हम कैसे एडमिनिस्टर्ड करते हैं, एनिमा एडमिनिस्टर्ड करने का प्रोसीजर क्या होता है, स्टेप क्या होता है। तो पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन। क्या होता है, प्रिपरेशन। द पर्सन परफॉर्मिंग द एनिमा will use a clean enema bag with tubing, a water soluble lubricant and the prescribed enema solution। यानी जो भी पर्सन परफॉर्म कर रहा है एनिमा को, वह क्या करे, एक क्लीन एनिमा बैग को ले, किसको ले, क्लीन एनिमा बैग को, और साथ में ट्यूबिंग को, जो भी प्रिस्क्राइब किया गया हो, वाटर सोलुबल लुब्रिकेंट या फिर प्रेस्क्राइब एनिमा सॉल्यूशन, कोई भी लिया गया हो तो उसको लेना है। उसके बाद से दूसरा क्या है, यहाँ पे दिखाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया गया है कि हमें क्या करना है, क्लीन एनिमा बैग लेना है, या फिर जो भी एनिमा सॉल्यूशन लिया गया है, जैसे यहाँ पे एनिमा बीपी का हम स्ट्रक्चर दिखाए हैं, ये दोनों चीजें हमें लेनी है। पहला प्रिपरेशन ये होना चाहिए कि जो एनिमा प्रिस्क्राइब किया गया उसको हमें लेना है। दूसरा है लुब्रिकेशन एंड इंसर्शन। यानी इसमें करना क्या है, द टिप ऑफ द रेक्टल ट्यूब इज लुब्रिकेटेड फॉर कंफर्ट एंड देन इंसर्ट ए फ्यू इंचेज इनटू द रेक्टम। यानी दूसरे स्टेप में करना क्या है कि जो भी हम एनिमा लिए हैं उसका जो टिप होता है उसमें हमें लुब्रिकेंट जेली लगाना होता है। क्या लगाना होता है, लुब्रिकेंट जेली लगाना होता है, जिससे इंसर्ट जब करते हैं, रेक्टम में इंसर्ट करते हैं तो हमें कंफर्ट फील हो। और इंसर्ट करते टाइम ये ध्यान देना है कि हमें फ्यू इंचेज ही करना है, यानी 2 से 3 इंच ही इंसर्ट करना है। उसके बाद से क्या करना है,
पुश कर देना। नेक्स्ट स्टेप है तीसरा, फ्लूइड इंस्टिलेशन, यानी इस स्टेप में हमें क्या करना है कि जो भी एनिमा है उसको एडमिनिस्ट्रेट कर देना है, कहाँ पे, रेक्टम में। द एनिमा solution is then slowly introduced into the rectum which can cause an urge to defecate। यानी अब करना क्या है कि एनिमा सॉल्यूशन को स्लोली स्लोली इंट्रोड्यूस करना है, यानी धीरे धीरे क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेट करना है, कहाँ पे, रेक्टम में। और जैसे ही एडमिनिस्ट्रेट कर देंगे तो ये कॉज करेगा अर्ज टू डिफिकेट, यानी स्टूल पास करने के लिए क्या करेगा, अर्ज करेगा, यानी इमरजेंसी हो जाएगी स्टूल पास करने के लिए, यानी पेशेंट को अब स्टूल पास करने के लिए उत्तेजना होगी। उसके बाद से चौथा स्टेप है बावल मूवमेंट। तो द पर्सन देन टिपिकली मूव टू द टॉयलेट टू इवैक्यूएट द स्टूल। अब इस स्टेप में होगा क्या कि अब हम एनिमा दे दिए हैं तो उसके बाद से क्या होगा, पेशेंट को स्टूल पास करने की जल्दी होगी और वो मूव करेगा किसकी तरफ, टॉयलेट की तरफ, और फिर क्या करेगा, स्टूल को जाके पास करेगा। यहाँ पे दिखाया गया है कि इमरजेंसी हो रही है, अर्ज हो रहा है, उसके बाद से कहाँ जा रहा है, स्टूल पास करने के लिए टॉयलेट में जा रहा है। लास्ट टॉपिक है रिस्क और कॉम्प्लिकेशन, यानी जब हम एनिमा देते हैं तो उसके दौरान क्या क्या रिस्क हो सकता है या कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकता है। तो पहला है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, यानी जब भी हम एनिमा देते हैं उसके दौरान इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने का रिस्क रहता है या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट होते क्या हैं, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, क्लोरीन है, इन सब का इम्बैलेंस हो जाता है, यानी ज्यादा या कम हो सकता है। यानी एनिमा जब देते हैं तो स्टूल पास होता है, उसके साथ साथ लिक्विड भी निकलता है शरीर से, तो उसके दौरान इलेक्ट्रोलाइट भी साथ में निकल सकते हैं, तो इसका इम्बैलेंस हो सकता है। उसके बाद से दूसरा है बॉवल परफोरेशन, यानी एनिमा देते टाइम बॉवल में एक परफोरेशन हो सकता है, यानी अलग से छिद्र बन सकता है या टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, तो ये चांसेस रहते हैं, रिस्क रहता है बॉवेल परफोरेशन का। यहाँ पे दिखाया गया है कि बॉवेल ये है, अलग से ये क्या हो गया, छिद्र बन गया है, तो रेक्टम में टिश्यू डैमेज होने के या फिर अलग छिद्र बनने के भी चांसेस रहते हैं, अलग होल भी बन सकता है, तो ये हमें ध्यान देना है ड्यूरिंग एनिमा। तीसरा है इन्फ्लामेशन ऑफ बॉवेल, यानी जब हम एनिमा देते हैं तो अगर हाइजीनिक तरीके से एनिमा ना दें तो बॉवेल में यानी रेक्टम और कोलोन में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हमें हाइजीनिक तरीके से एनिमा देना चाहिए। लास्ट है डिहाइड्रेशन, यानी जब एनिमा दिया जाता है तो ये भी एक रिक्स रहता है डिहाइड्रेशन का, यानी अगर वाटरी स्टूल पास होते रहेगा एनिमा के टाइम तो हो सकता है शरीर से पानी निकल जाए, और जब शरीर से पानी निकल जाएगा ज्यादा तो उसी को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन के दौरान बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन एराइज हो सकता है, जैसे थ्रस्ट हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, थ्रस्ट हो सकता है, यानी प्यास लगेगा, ड्राई माउथ यानी मुंह सूखने लगेगा, रैपिड हार्ट बीट यानी हार्ट बीट क्या होगा, तेज हो जाएगा, उसके अलावा हेडेक होगा, उसके अलावा ड्राई स्किन हो सकती है, और डिक्रीज यूरिन आउटपुट यानी यूरिन आउटपुट कम निकलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्राप्त होता रहे।